3 बेटे और 17 ऊंट। बहुत समय पहले एक सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों ओर ऊंचे रेत के टीले, खजूर के पेड़ और संकरी पगडंडियां थीं जहां से काफिले गुजरते थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हकीम था। हकीम मेहनती, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उसके पास 17 ऊंट थे जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और आजीविका का साधन थे। ये ऊंट सामान ढोते, पानी लाते और कभी-कभी यात्रियों को किराए पर दिए जाते। हकीम के 3 बेटे थे। रहीम सबसे बड़ा बेटा, बलवान और थोड़ा घमंडी। करीम मंझला बेटा, शांत और विचारशील। सलीम सबसे छोटा बेटा, चंचल और अभी नादान। तीनों अपने स्वभाव में अलग थे, लेकिन पिता से गहरा प्रेम करते थे। पिता का देहांत। एक वर्ष जब रेगिस्तान की हवाएं तेज और गर्म थीं, हकीम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्युशैया पर उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो मेरे पास है। ये 17 ऊंट ही हमारी जिंदगी हैं। इन्हें समझदारी से उपयोग करना, इनकी देखभाल करना और आपस में न्यायपूर्वक बांटना। अपनी वसीयत में उसने लिखा, आधे ऊंट रहीम को मिलेंगे, 1/3 ऊंट करीम को मिलेंगे, 1वां हिस्सा सलीम को मिलेगा। बेटों ने पिता की इच्छा पूरी करने का वादा किया। हकीम के देहांत के बाद बेटों ने आंसुओं के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर सब मिलकर ऊंट बांटने बैठे। रहीम ने कहा, पिता ने मुझे आधा हिस्सा दिया है। 17 का आधा 8 और आधा ऊंट होता है। लेकिन आधा ऊंट कैसे लिया जाए? यह असंभव है। करीम ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे 1/3 हिस्सा मिलना है। 17 का 1/3 5 और 2/3 होता है। क्या हम ऊंट को टुकड़ों में बांट सकते हैं? सलीम घबरा गया, और मेरा हिस्सा तो 1वां है। 17 का 1वां भी पूरा ऊंट नहीं होता। तो मैं क्या करूं? कई दिन बीत गए। वे बार बार गणना करते, रेत में रेखाएं खींचते, सोचते कि ऊंट बेच दें और पैसे बांट लें। लेकिन कोई भी अपने पिता के प्रिय ऊंटों को बेचना नहीं चाहता था। ऊंट भी जैसे उनकी चिंता समझ रहे थे, बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे थे। अंततः रहीम ने कहा, चलो पास के गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास चलते हैं। लोग कहते हैं वह सबसे कठिन पहेलियां भी सुलझा देता है। अगली सुबह तीनों भाई 17 ऊंटों को लेकर रेगिस्तान के पार चल पड़े। सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों के ऊपर उगा और उसका सुनहरा प्रकाश पूरे झुंड पर बिखर गया। भाई चुपचाप उम्मीद कर रहे थे कि अब कोई रास्ता निकलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात। पड़ोसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम शेख इब्राहिम था। वे अपनी न्यायप्रियता और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने भाइयों का स्वागत किया, उन्हें खजूर और पानी दिया और पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर कुछ क्षण सोचकर मुस्कुराए और बोले, इसका हल आसान है। मैं तुम्हें अपने ऊंटों में से एक ऊंट उधार देता हूं। तीनों भाई चौंक गए। करीम ने पूछा, लेकिन इससे मदद कैसे मिलेगी? शेख ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद देख लोगे, जादुई बंटवारा। शेख के ऊंट को जोड़ने से अब कुल ऊंट 18 हो गए। रहीम का हिस्सा आधा 9 ऊंट, करीम का हिस्सा 1/3 6 ऊंट, सलीम का हिस्सा 1वां 2 ऊंट। जब गिनती की गई तो 9 + 6 + 2 17 ऊंट बिल्कुल सही बांट दिए गए। एक ऊंट बचा रहा जो शेख इब्राहिम का था। शेख ने अपना ऊंट वापस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे पिता की इच्छा पूरी हो गई है।
सलीम खुशी से उछल पड़ा। वाह, यह तो किसी जादू जैसा है। करीम ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, सचमुच बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। रहीम, जो अक्सर घमंडी रहता था, भी विनम्र होकर बोला, धन्यवाद शेख साहब, आपने हमें झगड़े और गलती से बचा लिया। सच्चाई का एहसास। वापसी के रास्ते में तीनों भाई ऊँटों के साथ चल रहे थे। रहीम बोला, पिता जानते थे कि हम संघर्ष करेंगे, लेकिन यह भी विश्वास था कि हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। करीम ने कहा, हर समस्या ताकत से नहीं, धैर्य और बुद्धि से हल होती है। सलीम हंसते हुए बोला, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब एक अतिरिक्त ऊँट ने हमारे परिवार में शांति ला दी। गांव लौटकर उन्होंने सबको कहानी सुनाई। लोग शेख इब्राहिम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से यह कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। हम इस कहानी से यह सीखते हैं, हर समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शांत दिमाग से सोचने पर उसका समाधान मिल सकता है। बुद्धिमानी और सहयोग टकराव और अभिमान से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। कभी कभी किसी बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण वहां स्पष्टता ला सकता है, जहां तर्क वितर्क विफल हो जाते हैं। सच्ची टीमवर्क और समझदारी से बिना किसी को चोट पहुंचाए समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे, तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।